गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। आज जो है जैसे दिन हम लोगों के क्लोज आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, वैसे आप जो है अपना टाइम बढ़ाते जाइए पढ़ाई का, ठीक है। क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो मार्क्स अच्छे आने ही हैं, फिर चाहे कोई नहीं रोक सकता उनको। और मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग आज इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और वही सॉल्व कराऊंगा आज, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं देखा जाए तो टाइम को देखते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। और बाकी के फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं आप अच्छे से लगाते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे। आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है बच्चों। तो बस इसी के साथ एक टॉपिक था इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बताऊंगा कि क्या होता है पार्शियल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन में, खासकर इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तो उतना ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, जैसे डिवाइड वाले जो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल दिया होता है, तो उसका तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ मतलब कह सकते हैं अलग या डिफरेंट टाइप्स के मेथड बताए गए हैं। जैसे उसमें से एक है हमारा आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ स्टेप है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उस टाइप के कई क्वेश्चंस, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आज मैं कुछ आपको पहचान करना बताऊंगा। जैसे मान लिया एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब उसको पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम वो पार्शियल फ्रैक्शन से लगाएं या किसी अदर मेथड से लगाएं, ठीक है। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या। पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाए जाते हैं। बनाए क्या जाते हैं, हो सकता है एग्जाम में मोस्टली आपको दिए भी होते हैं और नहीं दिए हैं तो हम उसको पहले उसमें कंफर्म लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें जो है कंफर्म करेंगे कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कब लगेगा, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए हो, और फैक्टर नहीं दिए तो फैक्टर के टर्म्स में हम उसको बनाएंगे। और नहीं बन पा रहा है इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ना लग के कोई अदर मेथड यूज होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज हम अपना टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में 2 से 3 टाइप। जैसे पहला टाइप है आपका, ऊपर तो कुछ भी दिया हो, ऊपर बस एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होगी, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है। न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिनोमिनेटर से लेस होगी, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है x माइनस 1 ए की फॉर्म में लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस हो प्लस हो डज नॉट मैटर। और ऊपर हमारा है सपोज दैट x ले लिया मैंने, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है 2 और न्यूमिनेटर में 1, तो यहां पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इस टाइप, अब डिनोमिनेटर में इतने बड़े 2 फैक्टर दिए हैं तो इसका कोई फॉर्मूला तो बना नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, a अपॉन ये फर्स्ट वाला फैक्टर आएगा प्लस b अपॉन सेकेंड वाला फैक्टर आएगा, ठीक है। फिर इसको एलसीएम लेकर हम लोग इक्वल रख के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकेंड टाइप हमारा है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर जो होगी एक्स की पावर डिनोमिनेटर से कम होगी, ये ध्यान रखना। अब दूसरा मेथड है एक्स माइनस ए का होल अप स्क्वायर इन्होंने कर दिया, या एक्स माइनस बी। अगर होल अप स्क्वायर है तो क्या करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक बार हम लोग सिंगल टर्म में होल अप स्क्वायर है, एक बार ए के नीचे सिंगल टर्म में लेंगे, फिर सेकेंड कांस्टेंट लेंगे बी, इसके नीचे आएगा ये होल अप स्क्वायर विद पावर, ठीक है। फिर लास्ट है आपका सी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अगर होल अप स्क्वायर में है तो एक बार ए के नीचे सिंगल आएगा, बी के नीचे स्क्वायर आएगा, और सी के नीचे जो आपका एक्स्ट्रा दिया होगा वो आ जाएगा। थर्ड मेथड है हमारा एक्स, यहां पर मैं ले लेता हूं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए
देखो बच्चों यहां पर क्या है, ये लीनियर फॉर्म में थे दोनों, लीनियर फॉर्म, डिनोमिनेटर में लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट चलेगी, यहां लीनियर है तो ऊपर क्या है कांस्टेंट, यहां पर क्या है लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट है, यहां भी लीनियर है, फॉर्म लीनियर है, होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, तो होल ऑफ स्क्वायर में ऊपर कांस्टेंट ही चलेगा। बट जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी आपकी, जैसे ही आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है वैसे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग ऊपर लिखेंगे लीनियर फॉर्म, क्या लिखेंगे लीनियर, और लीनियर फॉर्म आप लोग जानते हैं कांस्टेंट में क्या रहती है ax प्लस बी, ये लीनियर फॉर्म लिखेंगे ऊपर और इसके नीचे आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा लीनियर है तो हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ऑलरेडी b हम लोग यहां पर इंक्लूड कर चुके हैं, क्लियर। ये मेन जो है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे पार्शियल फ्रैक्शन में जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये क्या है, ये सिंपल 2 फैक्टर हैं डिफरेंट, हम लोग a अपॉन बी अपॉन लिखेंगे, फिर अगर किसी भी एक फैक्टर का होल ऑफ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, उसको एक बार सिंगल लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे, सेकेंड टाइम में प्लस के साथ उसका स्क्वायर भी लिखेंगे, और थर्ड टाइम में जो एक्स्ट्रा दिया होगा वो। फिर बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे रखी है, अगर डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर क्या लिखेंगे लीनियर फॉर्म, जिसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, और फिर थर्ड अपना साथ में। और सपोज दैट अगर यहां पर इन्होंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख दी है, तो दोनों में क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दोनों में लीनियर फॉर्म लगाएंगे, ax प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी आ जाएगा यहाँ पर। बस ये है कांस्टेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ए बी यहाँ पर है तो यहाँ पर सी और डी होगा, यहाँ बी नहीं आएगा, क्लियर है, कोई भी कांस्टेंट रिपीट नहीं हो रहा है। ax प्लस बी क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर लीनियर फॉर्म, यहाँ सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर सेकंड लीनियर फॉर्म, क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड। अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं साइड में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। बच्चों आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के मैं हमेशा साथ रहूंगा बोर्ड एग्जाम तक, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे 3D हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, ये वादा है बच्चों मेरा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं 5x प्लस 3, ये आपका उससे पिछली एक्सरसाइज का पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में एक बात ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, रूट नहीं होता है, नीचे फैक्टर्स दिए होंगे, क्लियर है, बट रूट नहीं होगा। अगर रूट है तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, फिर उसके बाद फॉर्मूले लगाएंगे जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताए थे, क्लियर है। अगर रूट आ जाता है, रूट नहीं आता है तो हमारे पास पिछले वाले मेथड से भी लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी, बट पार्शियल फ्रैक्शन से जब ही लग पाएगा जब आपके फैक्टर्स बन रहे हो। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास दूसरा मेथड है जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, कौन सा, जिसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, 2 चीजें पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ 2 चीजें और बताऊंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने मेथड बता दिए। पार्शियल फ्रैक्शन की एक मेन पहचान क्या है कि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए, 1 ज्यादा हो 2 ज्यादा उससे मतलब नहीं करता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर जो एक्स की पावर है वो नीचे वाले से हमेशा कम होने वाली है, फिर बट ऐसा एग्जाम में तो ऐसा है नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही आ जाए यहां पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 2 होगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान देना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन, ये छोटी बात है बट बहुत मोटी बात है बच्चों। ऊपर अगर पावर इससे कम है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करेंगे, बट अगर ऊपर x की पावर मान लिया 2 है और नीचे x की पावर 1 है, या ऊपर x की पावर 3 है नीचे x की पावर 2 है, ऊपर अगर पावर ज्यादा है, अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि ये जो पावर है ये वाली, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इससे, और जो भी आएगा जो भी कोएफिशिएंट और रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्लियर है। ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ऊपर और नीचे पावर सेम है,
ये मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, यहां पर कुछ भी हो सकता है आगे, मैं केवल पावर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर एक्स स्क्वायर पावर है, नीचे एक्स स्क्वायर, या ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स क्यूब, दोनों साइड अगर पावर सेम है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग केवल अपने माइंड का यूज करेंगे और उसको फैक्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। बट ये बहुत ईजी होता है, ये मेथड मैं आपको समझाऊंगा, और इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि आने को तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाएंगे, जब ऊपर वाली पावर डिनोमिनेटर से कम होगी, ये बात माइंड में एकदम सेट कर लेना बच्चों। चलो हम अपना पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका है 5x + 3 डिवाइड रूट। अब ये कल वाले जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें ही है ये वाला मेथड, ठीक है। बट लेके इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 5x + 3 x² प्लस, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल एक ही मेथड है कि रूट के अंदर जो पावर है ना उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे। बट एक और प्रॉब्लम है, दो टाइप के क्वेश्चन, एक अगर आपका यही क्वेश्चन होता सपोज दैट x² + 4x + 10, क्लियर, ऊपर कुछ नहीं होता, ऊपर सपोज दैट कांस्टेंट होता कोई भी, तो हम डायरेक्ट इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालते, आइडेंटिटी लगा देते। बट सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि ऊपर एक लीनियर फॉर्म दे रखी वेरिएबल की, तो ऊपर वाली फॉर्म को पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट कैसे करें, जब तक ऊपर कांस्टेंट नहीं बचेगा, जब तक ऊपर कांस्टेंट नहीं बचेगा, या कह सकते हैं, या हम लोग इस टाइप से भी कह सकते हैं कि जब तक ऊपर वेरिएबल नहीं हटेगा तब तक हम लोग इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर का जो वेरिएबल है एक्स उसको हमें एलिमिनेट के एक तरीके से उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि जो नीचे वैल्यू है इसका हम लोग करेंगे परफेक्ट, सॉरी इसका हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, x² + 4 x² + 4x + 10 का अगर डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, इसको लेट कर लें t, कितना हो जाएगा 2x + 4 होगा dt/dx। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे, उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं ये करता था कि dt के नीचे जो भी पार्ट आता था वो यहां पर होना चाहिए, यहां पर पहले से होना चाहिए जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होना बहुत जरूरी होता है, तो यहां पर कैंसिल, तो 2x + 4 हमें यहां पर चाहिए, कहां पर चाहिए, यहां पर। तो 2x + 4 हमको बच्चों बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल, यहाँ क्या है 2x, यहाँ क्या 5x, तो हम लोग 5x की जगह पर क्या बनाएंगे 2x। हाँ, ये अगर 4x होता तो हम 2 कॉमन लेते, 2x बन जाता। 5 है बच्चों, 5 है, तो क्या करेंगे 5 लेंगे बाहर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, अब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो हमारा x बचा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचा 3, अब जहाँ कोई 5 जहाँ पर जो नहीं होता नंबर, जैसे 5 कॉमन लिए, यहाँ पर था ही नहीं, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर डिवाइड करते हैं, बताई थी मैंने ये बात। रूट में हमारा आ जाएगा, अब यही चलने दो, रूट में 4x + 10 dx, ये जो लेट किया बाद में यूज करेंगे। अब यहां पर देखना हमको बनाना क्या है 2x + 4 + 4 तो हम बना देंगे, 2x यहां पर क्या x है, हमको बनाना है 2x। और तो हम लोग क्या करेंगे 5 से 5 कॉमन लिया था, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो डिवाइड वाला 2 है वो तो हमारा बाहर ही रहेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ये 2 से जो मल्टीप्लाई किया 2 को अंदर भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3/5 × 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट हम लोग 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 6 + 6/5। अब 2x बन गया, अब 2x के साथ 4 और बनाना है, तो ये तो बहुत ईजी, हम लोग 4 प्लस करेंगे 4 माइनस कर देंगे, x² + 4x + 10, ये बन गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको यहाँ पर लाएंगे और सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, ये जो लेट किया है 5/2। अब यहाँ पर 2x और 4 को पास में लिखना है, 2x + 4 अपॉन में क्या रहेगा दिस, और इसको हम लोगों ने अब हम यहाँ पर यूज कर देंगे, कितना लेट किया है यहाँ पे, इसको लेट किया है हमने, t लेट किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे √t। अब यहाँ पर dx की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, dx कितना है dt/2x + 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 2x + 4 लिखा, ये तो लिखा ही नहीं दो टर्म, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमने अलग दो टाइप के दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इतना तो काम चल गया t वाले के साथ। अब ये 5/2 के साथ ही हमारा आएगा
6/5 -4, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। 5 4 जा 20, 6 - 20 -14/5, -14/5। अब हमारा रूट में चलेगा यहां पर x² + 4x + 10। ठीक है, अब ये कितना इजी हो गया, ये हमने बनाया है। ये 2x + 4 का टर्म्स है, हमको बनाना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। 5/2 रूट t की पावर -1/2 dt, इसका काम खत्म। अब इधर आते हैं 5/2, और ये कांस्टेंट है बेचारा, इसको भी हम लोग इसके पास लिख लेते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन। बचा क्या है, अब देखो हम लोग क्या ले आए, हमने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म यहां पे चाहिए, आ गया कांस्टेंट, खत्म कहानी। लेकिन उसको खत्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो ये मेहनत आप लोग जारी रखिएगा। x² + 4x + 10। अब इसका हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, कैसे होगा भाई, कैसे होगा, x², अब होना चाहिए 2ab, 2ab यहीं से ढूंढते हैं, 2 × a × b हमें लेना पड़ेगा 2, तभी हमारा 4x कंप्लीट होगा। ठीक है, तो b हमारा कितना आ गया, b x² + 2ab, b है 4, तो अगला टर्म क्या होता है, b² मतलब 4 चाहिए हमको, b है 2, स्क्वायर क्या होगा 4, ये में 4 चाहिए। अब 4 हमने अपने पास से लिखा है ना, लेकिन यहां पर अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं है। 4 हम कहां से ले लेंगे, 4 हम 10 से उधार लेंगे, 4 हमने 10 से ले लिया। अब 10 के पास कितना बचा, 6 dx। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, x² प्लस का, फिर हमें चाहिए 2ab का टर्म, a हमारा x है, 2a, अब 4x तो कंप्लीट करना है, तो 2a में 2x आ गया, बचा 2, ये b बन जाएगा। अब b बन जाएगा, आइडेंटिटी क्या होती है, a² + 2ab + b², तो b 2 बना है, तो b² कितना मिलना चाहिए, 4। वैसे अपने पास से हम ऐड कर देते हैं, लेकिन 4 हमको 10 से ही मिल जाएगा, 10 का बचा हुआ 6 ये लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन तो हम कर देते हैं डायरेक्टली, t की पावर -1/2, मैंने एक बार बताया था t की पावर -1/2 पूरा एक्सप्लेन करके कैसे होगा। यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2√t, 2√t। ठीक है, 5 5 कैंसिल, 2 7 जा 14, -7। अब आता है इसका इंटीग्रेशन, रूट, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, ये यहां बनेगा, ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो नंबर एक्स्ट्रा बचता ना उसका स्क्वायर, तो 6 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हम लोग लिखेंगे √6 की पावर 2 dx। क्लियर, इतना तो करना ही है। अब यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 5√t, √t हमारा क्या था, √t तो हमारा जो था वो आपके सामने है, -7। अब यहां पर आइडेंटिटी लगाएं, 1/√x² + a², क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log x + √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये बनेगा हमारा सॉल्यूशन। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, 5 आंसर तो आ चुका है, 4x + 10 -7 log। अब यहां पर देखना बच्चों, मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बोल कर गया था कि ये जो लास्ट में हमारा जो आंसर आता है ये हमारा मॉडिफाई किया हुआ होता है, बट हम लोग यहाँ पर पता है क्या है, जो बुक में आंसर लिखे होते हैं वो ये ना लिखकर ये स्टार्टिंग वाला टर्म लिखते हैं, जहां से ये वाला, जहां से हम लोग ये लेकर आए। तो हम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस पता होना चाहिए, x² + 4x। और अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन लिख देते हैं, थोड़ा इजी, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हैं, ठीक है, और हर टाइप के लिए हैं, तो इसलिए मैं अब वो सॉल्व करवाऊंगा कैसे होते हैं। बाकी इसके बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। एक क्वेश्चन गारंटी से, एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा बच्चों। आप सोचते होंगे विनीत सर इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल देते हैं,
अब कॉन्फिडेंस आप लोगों का प्यार ही है जो कॉन्फिडेंस देता है इतनी, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बोल देते हैं। अब लगता है कि हाँ ये आएगा। बोलना इसलिए जरूरी होता है, टीचर क्यों इंपॉर्टेंट बताता है बच्चों को? टीचर बस इसीलिए बताता है कि जो उसको उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्चे उन पर फोकस ज्यादा करते हैं। अगर सारे क्वेश्चन में बोल दूं इंपॉर्टेंट है तो फिर बच्चे भी सोचेंगे कि सर तो कह रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लगाएं? तो लगाने तो सारे हैं, बट प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की ज्यादा करनी है जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने के, ठीक है? तो उन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैंने बताया है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो यहां पर 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर x + 3, ये बना हमारा क्वेश्चन। यहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक, कहने को क्वाड्रेटिक है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर। तो होल ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं? एक बार हम लोग सिंगल में लिखेंगे, ठीक है, प्लस सेकेंड हम लोग लिखेंगे उसी का होल ऑफ स्क्वायर सेकेंड कांस्टेंट के साथ, और थर्ड कांस्टेंट के साथ हमारा नेक्स्ट। बना क्वेश्चन सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान देना बच्चों। 3x - 2 अपॉन में कितना है, सेम ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 3 है यहाँ पर। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, एलसीएम लेंगे दोनों का, ये वाला आ जाएगा और यहाँ पर x + 3 आ जाएगा। अब a के साथ क्या है, x + 1 सिंगल है, जो चीज जिसमें a के साथ डिनोमिनेटर में जो चीज कम होती है वो हम a के साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो a के साथ क्या है, a के साथ x + 1 है, वो भी एक कम है, एक x + 1 कम है, और x + 3 तो है ही नहीं x के नीचे, लिख लिया। b के नीचे क्या है, ये पूरा कंप्लीट है, ये नहीं है, जो चीज नहीं है लिख लेंगे। अब c के साथ क्या है, c के साथ आपका x + 3 है, ये नहीं है, तो x + 1 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल डिनोमिनेटर का, यहां बचता है 3x - 2। अब यहां ये बचा। अब इसको हम सारे मल्टीप्लाई करके, अगर सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लें और x स्क्वायर के फैक्टर अलग कर लें, x के अलग कर लें, कांस्टेंट अलग कर लें, इस टाइप से भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड हमारा क्या है, हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। a x + 1 x + 3 प्लस b x + 3 एंड प्लस c x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग, हमारे पास दो फैक्टर हैं, x + 1 और x + 3। तो या तो हम x + 1 को पहले 0 लें, x + 3 को, कोई भी एक ले लें। तो मैं क्या करता हूं, x + 3 को ले लिया 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। x + 3 को 0 लिया, x की वैल्यू क्या निकल गई, -3। उठा कर रख देते हैं यहां पर, -3 - 2, a -3 + 1। अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, बता दूं मैं, x + 3 क्या लिया हम लोगों ने, 0 लिया है, जिसमें ये x + 3 है, इसका मतलब a का टर्म 0, इसमें x + 3 है, b का टर्म 0, क्या बचा c। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3। यहां से abc की वैल्यूज बहुत इजीली निकल के आती है, -9 - 2, ये 0 बचा क्या, c मल्टीप्लाई में -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -11, c आपका है 4 डिवाइड में, c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -11/4। अभी हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग करना है x + 1 को क्या लेना है, 0, मतलब वहां से क्या मिलेगा, x - 1 हम लोग पुट करेंगे, एक सेकेंड, -1 हम लोग यहां पुट करेंगे, 3 - 1 - 2 इक्वल्स टू a। अब देखना बच्चों, -1 लिया हमने, x + 1 को 0 लिया है, a का टर्म 0, b का टर्म 0 नहीं होगा भाई, -1, क्योंकि कुछ तो वैल्यू निकलेगी, c का टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x + 1 जहां पर मिलेगा वो 0, ये 0 बचा c, b, तो ये हमारा हो जाएगा -3 - 2, ये 0, c भी 0, यहाँ क्या बचता है, 3 में से बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b, बचेगा -5, b आ जाएगा 2, b की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अभी a बचा है। अब a जो है, ना तो हमको x + 3 0 करने पर मिला, ना ही x + 1 0 करने पर मिला, क्यों, क्योंकि x के साथ x + 1 भी था और x + 3 भी था। तो हम लोग a को निकालने के थोड़ा सा फिर क्या करेंगे, ये जो रिलेशन था हमारे पास, ये वाला, इसमें
बी पता है हमको, सी पता है, बस यही बचा है। तो यहां पर हम लोग सबसे सिंपल वैल्यू एक्स की सबसे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे जो कि इस फैक्टर में दी नहीं है, एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो 0 पुट करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 -2। ए के साथ क्या है 0 + 1 एंड 0 + 3। नेक्स्ट बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, या माइनस ही लगा लेते हैं, 5/2। क्लियर? 5/2 और यहां पर है 0 + 3। फिर सी की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली, वो भी माइनस में आई है, 11/4 एंड 0 + 1 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 बचा है, ये आ जाएगा 3 और 1, 3 बन जाए 3, 3a माइनस ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा -11/4 -2 3a। इसको अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का यहाँ 4 आएगा, ये हो जाएगा 30 - 11 -2 इक्वल्स टू 3a माइनस ये हो जाएगा 41/4 -2 + 41/4 इक्वल्स टू 3a। 4 2 जा 8 -8 -8, तो यहाँ पर आपका आएगा 33/4 3a। कितना आएगा 4 2 जा 8 33 वो भी कैसा प्लस का आएगा, ठीक है, 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 11/4। ठीक है, ए बी सी। तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है हम लोगों के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि ए बी सी जब तक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी तब तक सॉल्व नहीं होगा। अब बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? हम लोग, हमारा इंटीग्रल फंक्शन क्या था, यही तो था पूरा, तो हम लोग सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 11/4, इस कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिखेंगे 1/x + 1 इंटीग्रेशन प्लस बी, इतना हमारा बी है -5/2, माइनस लगाकर बाहर लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू 1/x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेशन। सी की वैल्यू भी निगेटिव में है -11/4 और ये हो जाएगा 1/x + 3 dx, ये भी dx। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा लॉग। लीनियर फॉर्म अगर है डिनोमिनेटर में तो वो हो जाता है लॉग में, x + 1 -5/2। इसमें लीनियर फॉर्म नहीं है, ध्यान देना, इसमें लीनियर फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x + 1 की पावर -2 ऊपर जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे -11/4 और यहाँ 11 है 11/4, ये भी लॉग में कन्वर्ट, x + 3 + c, तो ये 11/4 ये हो जाएगा लॉग x + 1 -5/2 है, x + 1 की पावर -2 इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कितना आएगा x + 1 की पावर -1/-1 log x + 3, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। बस यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, 11/4 log x + 1 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2। यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस होगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और ये -1 है तो ये 2 के साथ आ जाएगा x + 1 डिवाइड में -11/4 log x + 3 + c। ये हो गया सॉल्व। अभी एक स्टेप और बचा है, इसका क्या करना है, 11/4 दोनों में है, इसको मैं यहां पर थोड़ी स्पेस देकर सॉल्व कर देता हूं। ये 11/4 हम लोग लेंगे कॉमन, ठीक है, और लॉग की आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी, लॉग दिस माइनस लॉग दिस, लॉग x + 1 एंड माइनस लॉग x + 3, ये तो हो जाएगा दोनों का कंबाइंड, और बचा हुआ आपका क्या है प्लस 5/2 x + 1। क्लियर है? यहां हो जाएगा 11/4 log, अब यहां पर माइनस में है तो x + 1 होल डिवाइड x + 3, ये सॉल्यूशन लॉग का हो जाएगा, और प्लस 5/2 x + 1, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसको जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना बहुत मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर 2-3 स्टेप भी आपने छोड़ दिए तो चांसेस हैं 1 आधा मार्क्स जाने के, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा, 3 या 5 मार्क्स में मिलेगा आपको क्वेश्चन।
और ये अगर 2 स्टेप कम कर दिए, 2 स्टेप में सब गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम एक आधा मार्क्स भी अगर कट गया ना तो मेहनत पे फिर मजा नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करने क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x प्लस 3 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। जो पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने जितने मेथड बताए थे उसके अदर भी जो मेथड बताए थे, तो इसी टाइप से मैं एक एक क्वेश्चन हर मेथड का लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर चेंजेस क्या है, उसमें क्या चेंजेस था, यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर था, यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो होल ऑफ स्क्वायर में मैंने बताया था कि वहां पर सिंगल कांस्टेंट में लेना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंडिकेशन का साइन अभी हटाते हैं, ए एक्स प्लस बी लीनियर फॉर्म लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्लियर। और नेक्स्ट जो लीनियर फॉर्म है इसके नीचे तो केवल कांस्टेंट लेंगे, इसके ऊपर 2x प्लस 3, ये आ गया। सेम मैथ, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस, 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। यहां पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। ए एक्स प्लस बी, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ वही आएगा जो डिनोमिनेटर में इसके नहीं है, मतलब 2x प्लस 3। एक सेकेंड बच्चों, मार्कर भी जो है ठंड में जवाब दे जाता है। सी के साथ हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना दिख रहा होगा, लाइट थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल। यहाँ 2x माइनस 3, अब इधर बचेगा ax प्लस बी के साथ ही है। जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, या तो हम फैक्टर्स में कर ले, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ax की मल्टीप्लाई 2x से, 2ax स्क्वायर, ax की 3 से 3ax प्लस 2bx एंड प्लस 3b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये टोटल मल्टीप्लाई कर ली। अब हम लोग कराएंगे कंपेयर, कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले निकालो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, 2a है माइनस सी, ये एक्स स्क्वायर के टर्म आ गया। फिर लेंगे एक्स का टर्म, एक्स के साथ क्या है 3a प्लस 2b, बस कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3b प्लस सी, ये हो गए। तो इस ये क्या है, जैसे फैक्टर आपसे नहीं हो रहे हैं, फैक्टर लेकर अगर जो वैल्यू निकालते हैं उससे नहीं निकल रही है, सबसे सिंपल मेथड, सभी की मल्टीप्लाई कर लो और एक्स स्क्वायर के टर्म्स, एक्स के टर्म्स, कांस्टेंट टर्म सारे अलग अलग। अब कराएंगे कंपेयर। देखना बच्चों, यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट क्या है माइनस 3, तो ये जो 3b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 3। एक्स की वैल्यू क्या है 3a प्लस 2b, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ x के साथ ये दे रखा है और यहाँ पर x साथ 2 दिया है, तो 2 के इक्वल। अब एक्स स्क्वायर के टर्म में हमको पता है कि उधर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो आंसर तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम लोग 0। यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा 2a इक्वल टू सी। क्लियर है, ये रिलेशन मिला। अब c की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे इसमें, तो 3b प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू माइनस 3। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन हो गई ए बी की फॉर्म में, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, वही अपना पुराना एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, किसी से करा दें, प्लस का टर्म है 2 से करा दें, और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे 3 से। 2 से कराते हैं, 2 3 जा 6 से 4b एंड हाँ 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 जा 9b एंड 3 2 जा 4a। एक सेकंड, 3 2 जा 6 है, सॉरी 3 2 जा 6 है, ठीक है, वही तो कहूँ, एक तो सेम होना चाहिए। ये हुआ आपका, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 6 से 6 से कैंसिल, 9b और ये बचेगा 5b, वो भी कैसा माइनस का। इधर क्या आएगा 9 4 13, ठीक है, ये आ जाएगा 13। तो b की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी 13 माइनस का 13 डिवाइड बाई 5, यहां से मिला हमको b। अब ये b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, b की वैल्यू किसी में पुट कर दें, इसमें सपोज दैट यहां पुट करते हैं 3b, इसमें सेकेंड वाले में करते हैं 3a प्लस 2b, 2 इंटू माइनस 13 बाई 5 इक्वल्स टू में कितना है 2, तो यहां हो जाएगा 3a और इक्वल्स टू में हम लोग डायरेक्ट ले जाएंगे 13 2 जा 26 माइनस 26 अपॉन 5 को इधर ले जाएंगे प्लस 26 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, तो 26 10
36/5, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ए कितना आएगा? ए हमारा आएगा 12/5। ए हमारा आएगा। बी की वैल्यू क्लियर है, ए की वैल्यू क्लियर है। ए कितना है? C = 2a, मतलब C हो जाएगा 24/5। बस जो भी टाइम लगेगा आपको, केवल ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। जो मेहनत है असली वो हम लोगों की यहीं पर है, और मिस्टेक होने का चांसेस भी यहीं पर होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में इतनी मिस्टेक नहीं होती है। अभी क्या है, अभी हम लोगों का सबसे पहले टर्म क्या था? ax प्लस बी। ax प्लस बी पहले टर्म हम लोगों ने लिया था, मैंने रफ कर दिया लेकिन याद होगा आपको, ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी के साथ क्या था? x² - 1, ये था यहां पर। नेक्स्ट आपका जो था वो था c अपॉन 2x प्लस 3 dx। ये दो टर्म थे। अब a और b की वैल्यू आई है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 12/5, b की है -13/5। तो यहां पर हो जाएगा 12x/5 - 13/5, डिवाइड में है x² - 1 dx प्लस c तो कंप्लीट निकल आया हमारा, कितना है? 24/5 प्लस 24/5 1/2x प्लस 3 dx। ये हो गया सॉल्व। अब यहां पर देखना है क्या बाहर आ जाएगा? 1/5 बाहर, अंदर क्या बचा? 12x - 13 अपॉन x² - 1 dx प्लस 24/5। ये हो जाएगा log 2x प्लस 3, log 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 तो ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना। हाँ बच्चों, बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से माफी चाहता हूं आप लोगों से, और हम लोग अपने प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि 12 जो अपॉन में 5 था बाहर चला गया, यहाँ बचा 12x - 13। ठीक है, डिनोमिनेटर में x² - 1, इधर हमारा है c की वैल्यू 24/5 और ये हमारा 1/2x प्लस 3। तो इंटीग्रेशन इसका तो इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? log 2x प्लस 3 log में। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी लीनियर फॉर्म है, ठीक है, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर x का मल्टीपल है कोई, जैसे यहाँ x की मल्टीप्लाई में क्या है? 2। ठीक है, x की मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये जो इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, बट डिवाइड में 2 जरूर आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली ये 2 भूल जाते हैं, बस यहीं पे आपका आधा एक नंबर चला आएगा। तो डिवाइड में 2 आएगा, 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा 12। इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इस पर 1/5 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ऊपर अभी फिर से लीनियर फॉर्म बन गई है, ठीक है, बट इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। 12x 13 है, हमको पता है नीचे जो हम लोग फैक्टर करेंगे वो x - 1 और x + 1 का होगा। क्लियर? अभी चाहो तो इसमें फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, बट हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, पागल नहीं होना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लगा के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -13 को -12 लिख लिया, -1 लिख लिया, क्योंकि हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर। ये आधा तो काम खत्म हो गया, बचा आधा काम। अब यहाँ पर क्या 1/5। अब देखना, अगर हम लोग ये पार्ट अलग कर लें, यहाँ से 12 कॉमन आएगा, बचेगा x - 1, होल डिवाइड में हमारा है x - 1 एंड x + 1 dx। 1/5 के साथ ये टर्म अलग हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस का 1/5 इंटीग्रेशन। यहाँ क्या बचेगा? अब यहाँ पर हम लोग फैक्टर में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं समझाने के लिए। 12/5 log 2x प्लस 3 प्लस c। क्लियर? अब ये टर्म कैंसिल, 12 बाहर, 12/5 क्या बचा? इंटीग्रेशन बचा है 1/x + 1। लीनियर है, फटाक से लॉग लगाओ, खत्म करो इसको, -1/5। अब बताना होगा कि x² - a², इसका क्या काम है? इसका काम कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी होती है 1/2a। a कितना है? 1 log, क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा x - 1/x + 1। ठीक है,
ये लॉग की आइडेंटिटी होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बहुत अच्छे से। 2x + 3। अब यहां पर एक बात और ध्यान देनी, 12/5 12/5 12/5 ले लो कॉमन, log m यहां पर प्लस है, log m प्लस log n, तो हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा x + 1 इंटू 2x + 3, ये हो गया इसका काम, और ये हमारा हो गया -1/10 log x - 1/x प्लस, ये हो गया खत्म। क्लियर है? ये हो गया सॉल्यूशन आपका इस वाले क्वेश्चन का। तो वही बस बात वही है कि यहां पर करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए बहुत ही ध्यान से चलना है। एक तो कांस्टेंट की वैल्यू में मिस्टेक होती है, दूसरी बात जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले यूज होते हैं, फॉर्मूले का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं पे एक स्टेप गड़बड़ हुआ नहीं आपका आधा 1 नंबर जाएगा, फिर आप घर पे कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर तो हम पूरा करके आए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ रहे हैं 60, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, मुझे टारगेट चाहिए वही जो ऊपर लिखा हुआ है 95, और 95 अगर 95 प्लस लाते हैं तो हम आप लोगों से स्पेशली मिलने आएंगे आपके घर पे। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से वीडियो काफी लंबी बन गई है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं किस टाइप के, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने 2 क्वेश्चन उठाए थे, एक जो था वो पिछले लेक्चर से क्वेश्चन उठाया था, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिया था। अब जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है एक्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में कम है, न्यूमिनेटर में ज्यादा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ना लगकर ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगेगा, और ये वाला जो है वो दिमाग से लगेगा, मतलब दिमाग से तो सारे ही लगेंगे लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यूज होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोग नोट कर लेना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। अभी कम से कम 2 वीडियो आएंगे इंटीग्रेशन की, एक आपका आएगा डेफिनेट इंटीग्रल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नाइस डे।